हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज से हम एक नया चैप्टर सिलोजिज्म स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का पूरा सिलेबस कवर करा दिया है। 3 वीडियोज के माध्यम से मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा का पूरा कवर कराया है। कुछ क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैं शॉर्ट्स के थ्रू करवा रही हूँ। आप ज़रूर देखना, यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स के थ्रू करवाया है। और अब हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंकिंग, इवन यूपीएससी में भी 2021-22 के क्वेश्चन अगर आप देखोगे और थोड़ा और पीछे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सिलोजिज्म के क्वेश्चन होते थे वहाँ पर भी। यूपीएससी काफ़ी डायनेमिक है तो वो बदलती रहती है, क्वेश्चन कभी डाल दिया कभी नहीं डाला। अभी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं यूपीएससी में, इस साल 2 क्वेश्चन थे। फिर भी आपको ये चैप्टर तैयार रखना है, कभी भी किसी भी एग्जाम में इसकी इम्पोर्टेंस कभी घटती नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगेन फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं सिलोजिज्म। सिलोजिज्म एज ए टॉपिक एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट है। ये चैप्टर बस इतना डिमांड करता है कि आपकी एनालिसिस करने की क्षमता कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाते हो। दैट्स इट। और ये चैप्टर काफ़ी आसान है। ये जो इसके जो फॉर्मेट है वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेस पे आपको क्वेश्चन दिए रहते हैं। स्टेटमेंट आपको जो भी दिया हुआ है उसे आपको 100% ट्रू मानना है। वहाँ पर आप डिबेट करने नहीं लगोगे कि हाउ कैन सम कैट्स आर डॉग्स और हाउ कैन ऑल बर्ड्स आर फिशेस। ऐसा आप कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं वो 100% ट्रू ही होंगे। स्टेटमेंट के बेसिस पर हमें कंक्लूजन को देखना होता है, ये कंक्लूजन सही है या गलत है, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो हिडन रिलेशन दिया रहता है कि जो स्टेटमेंट में आपके कंपोनेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, या फिर हम इसे पैरामीटर्स भी कहते हैं, मैं बताऊंगी आपको वो सही है या नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए, ये 4 स्टेटमेंट में सिलॉग पूरा का पूरा आप समराइज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही 4 स्टेटमेंट हैं। इसका वेन डायग्राम अगर आपने बनाना सीख लिया, यू हैव वॉन द हाफ ऑफ द बैटल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत ईजी है। ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो एच बी, इन सब का वेन डायग्राम मैं अलग अलग से आपको बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव स्टेटमेंट। कंक्लूजन भी, there are 2 types of conclusion as well, definite conclusion and indefinite conclusion। ये 2 चीजें बस आपको अपने दिमाग में रखनी है। आगे मैं कहूँ तो ये कुछ जानकारी के लिए आप रख लो, जैसे कि ऑल ए आर बी आपको लिखा हुआ है, इसे आप स्टेटमेंट में ऑल को हम क्वांटिफायर कहते हैं। क्वांटिफायर ऑल को, सम को, नो को हम क्वांटिफायर कहेंगे। ये जो आपका है ये कंपोनेंट मैंने बताया, एलिमेंट या फिर पैरामीटर जो भी दिया रहेगा, ए की जगह डॉग, डॉग की जगह फिश, कुछ भी, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट। आर जो है आपका ये कनेक्टर है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है आपके इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट से। तो आर जो होगा उसे हम कहेंगे कॉपुला। ये बस जानकारी के लिए, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, आपके एग्जाम में सोल्यूशन निकालने से कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। बस आप जानकारी के लिए देख लो एक बार। कॉपुला मतलब जो ज्वाइन करने वाला है। और बी जो है वो है प्रेडिकेट। ये बस मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए बता दिया। चलिए अब हम वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं।
कि हम कैसे बनाते हैं। ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। एक सर्कल जो ए को डिनोट करेगा और उसके बाहर ये सर्कल जो बी को डिनोट करेगा। अब हुआ ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी हैं। देखिए सम ए आर बी, ये दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। सम ए आर बी आप इस तरह से बनाओगे, एक सर्कल ए को और एक बी को। ये जो पोर्शन है आपका, दिस इज द कॉमन एरिया और यही है जो सम ए आर बी आपका दिखा रहा है। बाकी का जो एरिया है ए का या बी का, उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। और हम जिस चीज के बारे में नहीं जानते हैं हम उसे गलत ही मानेंगे, क्योंकि जो सिलॉग जो चैप्टर है उसमें आपको जितनी बातें दी रहती है उतनी ही बातों के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। और जो बातें नहीं दी रखी है हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप नहीं बोल सकते हैं कि ये हो सकता है। वो पॉसिबिलिटी का केस होगा, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। पर डेफिनेट कंक्लूजन जो मैंने बताया आपको, उसमें हम एज्यूम नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। सम या नॉट भी इस पे मैं अलग से ही काफी आपको डिटेल में बताऊंगी। हालांकि इसका डायग्राम बनाना मैं अभी सिखा देती हूँ। दिस इज ए, दिस इज बी। ना सम या नॉट बी, तो ए का कुछ पोर्शन आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये कुछ पोर्शन है ए का, विच इज नॉट बी। आप ऐसे एरो करके ये दिखा दो कि ये जो पोर्शन है ए का वो बी नहीं है। ये तो बिल्कुल भी आपको पता है कि ये एकदम दी हुई बात है कि ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। बाकी पोर्शन है कि नहीं ये हमें नहीं पता। इतना हमें पता है कि इतना पोर्शन जो है ए का, सम पोर्शन ऑफ ए आर नॉट बी, इसकी श्योरिटी है हमें। चलिए दूसरा देखते हैं। ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। नो एज बी, इसका ऐसे बनेगा, ये ए है, ये बी। अब यहाँ सारे का सारा ए बी नहीं है, तो आप सिंपली ऐसे एक एरो दिखा के और कट का साइन दे दोगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। दीज फोर वेन डायग्राम आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, और इसी के बेसिस पे आपका सिलॉग का पूरा चैप्टर होगा। आगे चल के आपको ओनली ओनली अ फ्यू के भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी, आइदर और के क्वेश्चन मैं बताऊंगी, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन भी मैं बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। पर ये जो है डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बेस बनाने के लिए। हम आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग और ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है, कंक्लूजन दे रखा है, और आपको कंक्लूजन में ही बताना है कौन से कंक्लूजन सही है और कौन से गलत है। देखिए ऑल ए आर बी, अब हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने आपको बताया ऑल ए आर बी, ये डायग्राम हुआ। ऑल जी आर बी, सारे के सारे जी बी हैं। फिर से बना देती हूँ मैं। चलिए ऑल ए आर बी, ऑल जी आर बी, तो बी के अंदर ही जी भी बनेगा, क्योंकि ऑल जी आर बी है। ऑल बी आर एन, अब ये जो बी है ये सारे के सारे एन है। यही डायग्राम बनेगा, आप भी मेरे साथ साथ बनाना। देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल ए आर एन। देखिए सारे के सारे ए जो है वो एन है। स्टेटमेंट में तो कुछ अलग अलग बातें दे रखी है, पर कंक्लूजन जो है वो हिडन रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा है आपको, कि क्या बातें हैं जो छुप रखी थी स्टेटमेंट में, और वो आपसे पूछ रहा है कि क्या सारे का सारा ए एन है। देखिए ऑल ए आर एन, ये जो ए वाली सर्कल है वो पूरे का पूरा एन वाले सर्कल के अंदर है। तो हाँ, ऑल ए आर एन ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही कंक्लूजन है। देखिए ऑल जी आर एन, जी भी देखिए, जी भी बड़े वाले जो सर्कल एन के अंदर है, तो हाँ ऑल जी आर एन भी सही है। नो एज बी, देखिए लेकिन ए जो है
वो तो बी के अंदर है, तो फिर ये तो गलत हो गया कि नो ए इज बी। सबसे पहली नंबर बात जो आपको जाननी ज़रूरी है, पॉज़िटिव स्टेटमेंट्स अगर आपके दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके पॉज़िटिव थे। पॉज़िटिव स्टेटमेंट से हम डेफ़िनिट में कभी भी नेगेटिव कंक्लूज़न बना ही नहीं सकते हैं। तो ये तो मैं देखते ही काट देती कि ये तो सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट पॉज़िटिव दे रखे हैं और यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है कि नो ए इज़ बी इज़ अ पॉसिबिलिटी। यहाँ आपको डेफ़िनिट कंक्लूज़न दे रखा है कि नो ए इज़ बी, कोई भी ए बी है ही नहीं। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देखिए डायग्राम में साफ दिख रहा है कि ए जो है वो बी के अंदर है, तब तो ये झूठ है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? मान लीजिए ये 1 है, ये 2, ये 3, देन योर आंसर विल बी ओनली 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया आया होगा। हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धीरे-धीरे मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी इस पूरे चैप्टर को क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऑल जेनिथ आर टॉप। हम डायग्राम बनाते हैं। हमारे पैरामीटर्स दिए रखे हैं कि जेनिथ, ऑल जेनिथ आर टॉप, ईच टॉप इज पिनेकल। अब देखिए इसमें घबराने की बात नहीं है, ईच हो या ऑल हो एक ही बात है ना? चलिए, ईच टॉप इज पिनेकल। मैं आपको बता देती हूँ कि ऑल को हम, ऑल जो आपका दे रखा है इसे हम ईच, एवरी, एनी, ओनली और 100% से भी डिनोट कर सकते हैं। ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%, ये सब अगर आपके दिए रखे हैं तो इसका मतलब है कि ऑल ही है। वो ऑल ही कहना चाह रहा है। ऑल जेनिथ टॉप की जगह ईच जेनिथ टॉप भी होगा, एवरी जेनिथ टॉप भी हो सकता है, एनी जेनिथ टॉप भी हो सकता है, ओनली जेनिथ टॉप भी हो सकता है, 100% जेनिथ टॉप भी हो सकता है। ठीक है? ये ओनली आप हटा दो क्योंकि ये सही नहीं होगा। इसका फिर अलग केस बनेगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आगे अगर ओनली लगा हुआ है तो फिर कैसे वेन डायग्राम बनेगा। आगे के क्लासेस में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। अब कंक्लूजन नंबर 1 देख लेते हैं। और ये है आपका कंक्लूजन नंबर 2। सम टॉप और जेनिथ, देखिए सम टॉप और जेनिथ ये बिल्कुल सही है। हम देखिए जेनिथ जो है अंदर बना हुआ डायग्राम है और टॉप जो है बाहर बना हुआ डायग्राम है। तो सारे के सारे जेनिथ तो टॉप हैं, पर कुछ टॉप भी तो जेनिथ है। जो टॉप का पोर्शन जेनिथ ने कवर कर रखा है वो तो जेनिथ है। तो सम टॉप और जेनिथ ये बिल्कुल सही है। पर यहीं पर अगर कंक्लूजन ये दिया रहता कि ऑल टॉप आर जेनिथ, यानी कि सारे के सारे टॉप जेनिथ है, लेकिन देखिए आप टॉप तो बाहर वाला एरिया है और सारा का सारा टॉप जेनिथ कैसे हो सकता है, जेनिथ तो अंदर है। तो वो गलत हो जाता। पर सम टॉप आर जेनिथ ये बिल्कुल सही होगा। सम पिनेकल आर जेनिथ, हाँ ये भी सही होगा, क्योंकि पिनेकल भी बाहर दे रखा है और देखिए पिनेकल के अंदर ही जेनिथ है ना? तो सम पिनेकल आर जेनिथ ये भी सही होगा। लेकिन अगर यहीं पर ये दिया रहता कि ऑल पिनेकल आर जेनिथ, तो वो भी गलत होता, क्योंकि पिनेकल बड़ा वाला डायग्राम को दिखा रहा है, बड़े वाले सर्कल को दिखा रहा है और बड़ा वाला सर्कल सारा का सारा बाहर दे रखा है। जेनिथ, सारा का सारा पिनेकल कभी भी जेनिथ नहीं हो सकता है। हाँ, सारा का सारा जेनिथ पिनेकल है क्योंकि वो अंदर है। ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या आंसर हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 2 फॉलोज।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। ऑल बर्ड्स आर मैमल्स। नो मैमल इज कार्निवोरस। कोई भी मैमल कार्निवोरस नहीं है। ऑल कार्निवोरस आर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस, ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा। देखिए कंक्लूजन। ऑल बर्ड्स आर एम्फीबियंस। सारे के सारे बर्ड्स एम्फीबियंस है। अब आप बताओ मुझे, क्या बर्ड्स और एम्फीबियंस के बीच में हमें कोई भी रिलेशन दे रखा था स्टेटमेंट में? बर्ड्स और एम्फीबियंस देख के बताओ आप, क्या हमें यहाँ पर कोई भी रिलेशन दे रखा था किसी भी स्टेटमेंट में? नहीं, नहीं दे रखा था। हमें बस इतना पता है कि सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो मैमल्स हैं। कोई भी मैमल कार्निवोरस नहीं है और सारे के सारे कार्निवोरस एम्फीबियंस हैं। इतना पता है। पर ऑल बर्ड्स आर एम्फीबियंस ये तो कहीं भी नहीं दे रखा, और जिसके बारे में जानकारी ही नहीं है वो सही कैसे हो सकता है? इस डायग्राम में तो सही है भी नहीं। हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एम्फीबियन का डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया। कार्निवोरस मान लीजिए आप, एक पॉसिबल डायग्राम भी हो सकता है, जैसे कि ये बर्ड्स है, ये मैमल। देखिए कोई भी मैमल कार्निवोरस नहीं है, ये सही है। और सारे के सारे कार्निवोरस एम्फीबियंस हैं। तो ये हो सकता है कि कार्निवोरस एम्फीबियंस वाला डायग्राम इतना बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कुछ एम्फीबियंस भी जो होंगे वो बर्ड्स हो जाएंगे, पर सारे के सारे ऑल बर्ड्स आर एम्फीबियंस, वो भी हो सकता है। ये डायग्राम पूरा यहाँ तक जा सकता है, पर ये पॉसिबिलिटी है, ये डेफिनेट नहीं है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ डेफिनेट कंक्लूजन पूछ रहा है। ये डायग्राम हो सकता है पॉसिबल डायग्राम में, पर अगर आपका आपकी कही हुई बात एक भी कंक्लूजन में, अगर वो डायग्राम जो आप वेन डायग्राम बना रहे हो उसमें वो सही नहीं हुई तो वो गलत मानी जाएगी। किसी भी कंक्लूजन को ट्रू होने के लिए 100% सारे डायग्राम में, पॉसिबल डायग्राम में भी ट्रू होना पड़ेगा, तभी जाकर वो कंक्लूजन डेफिनेट में ट्रू होगा। पॉसिबिलिटी में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, ऑल बर्ड्स आर एम्फीबियन, ये जो पॉसिबिलिटी अगर ये होता तो हाँ पॉसिबिलिटी है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। पर डेफिनेट में ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकता है, ठीक है। आप बस अपना डायग्राम जो बनाए हो आप उसे देखना, उससे मैच करना, क्या उसमें ट्रू है, नहीं है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे ट्रू होने के लिए सब में ट्रू होना पड़ेगा, सारे पॉसिबल डायग्राम्स में। चलिए, सम एम्फीबियंस आर मैमल्स। सम एम्फीबियंस आर मैमल्स, अगेन मैमल्स यहाँ, एम्फीबियंस यहाँ, कोई कोई कनेक्शन है? कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये भी गलत। क्या आंसर हो गया हमारा? नन फॉलोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया, हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सम कोचिंग्स आर बोर्ड्स। सम कोचिंग आर बोर्ड्स, ऐसे ही बनेगा, मैंने सम वाला आपको ऐसे ही बनाना बताया है डायग्राम। सम बोर्ड्स आर बर्ड्स। सम बोर्ड्स आर बर्ड्स। ऑल बर्ड्स आर क्रो, सॉरी, ऑल बर्ड्स आर क्रो। ये हमारा डायग्राम हुआ जो हमने बनाया। अब देखिए कंक्लूजन हमसे क्या पूछ रहा है। सम क्रोज आर बोर्ड्स। सम क्रोज आर बोर्ड्स, देखिए बोर्ड का कुछ एरिया क्रो ने ले रखा है। देखिए दोनों कोलैप्स कर रहे हैं, बोर्ड यहाँ पर है, क्रो यहाँ है, और ये जो एरिया है यहाँ देखिए, सम क्रोज आर बोर्ड, बिल्कुल सही है ये पूरा एरिया। तो स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही हुआ। दूसरा है ऑल कोचिंग्स आर बर्ड्स। ऑल कोचिंग्स आर बर्ड्स, बर्ड्स यहाँ है, कोचिंग यहाँ है, एक तो दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। दूसरा ऑल कोचिंग्स आर बर्ड्स, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी अतिशयोक्ति हो गई, एग्जेजरेट करके लिखा हुआ कंक्लूजन है, ये तो सही होगा ही नहीं। हमारा डायग्राम में भी वो दोनों मिल नहीं रहे, पॉसिबल डायग्राम में मिलेंगे वो
इट विल बी अनदर केस। मैंने आपको बताया। पर जिस डायग्राम में आपने जो डायग्राम बनाया उसमें तो नहीं मिल रहा है। और किसी भी कंक्लूजन को सही होने के लिए सारे डायग्राम में सही होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? ओनली वन फॉलो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है नो कैट इज डॉग। नो कैट इज डॉग। ऐसे ही मैंने आपको बनाना बताया है। कोई रिलेशन नहीं है तो आप एक कट मार्क लगा दो ताकि आपको लगे कि हाँ ये कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है। ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स। ऑल डॉग्स आर एलिफेंट्स। ऑल एलिफेंट्स आर बर्ड्स। ऑल एलिफेंट्स आर बर्ड्स। अब देखिए कंक्लूजन क्या है। दो कंक्लूजन दे रखे हैं, हमें बताना है कि सही है या गलत। ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, बिल्कुल सही है। देखिए, डॉग वाला डायग्राम अंदर है, बर्ड्स वाला बाहर है ना? तो सारे के सारे डॉग बर्ड्स हैं, बिल्कुल सही है। हमें डायग्राम में साफ साफ देखने को मिल रहा है। सम कैट्स आर बर्ड्स। सम कैट्स आर बर्ड। देखिए, कैट और डॉग में दे रखा है कि कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं है। पर क्या कैट और बर्ड्स के बारे में कोई भी बात कही हुई है स्टेटमेंट में? नहीं। नहीं कुछ कहा हुआ है, नहीं कोई रिलेशन हमने जब डायग्राम बनाया तो उसमें देखने को मिला है। कहाँ कैट है कहाँ बर्ड है, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ कैट यहाँ बर्ड। सम कैट्स आर बर्ड्स, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है। मैं बार बार एक ही बात आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सही नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मैं बार बार स्टेटमेंट बोल दे रही हूँ, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली वन फॉलोज। तो आज मैंने क्या बताया आपको? एक तो मैंने बताया सिलॉग के बारे में कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे होते हैं। स्टेटमेंट दिया रहता है, कंक्लूजन दिया रहता है। स्टेटमेंट को आपको 100% ट्रू मानना है। वहां पर आप कोई भी डिबेट नहीं करेंगे, कोई लड़ाई नहीं करेंगे कि कैसे कैट्स डॉग हो सकते हैं। और कंक्लूजन को आपको निकालना है, हिडन रिलेशन को आपको ढूंढना है कि जो बात कही जा रही है वो सही है या नहीं। कंक्लूजन दो तरह के हो सकते हैं, डेफिनेट कंक्लूजन एंड इनडेफिनेट कंक्लूजन। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। डेफिनेट के केस में हम कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते हैं। पॉसिबिलिटी में हम कुछ भी कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी का केस मैं अलग से आपको कवर कराऊंगी। हमने जो भी पढ़ा है मैं उसे थोड़ा सा लास्ट में एक बार रिवाइज कर देती हूँ। हमने डायग्राम सीखा, ऑल ए आर बी का डायग्राम इस तरह से बनता है। सम ए आर नॉट बी, तो आप इस तरह से दिखाओगे। कुछ ए का पोर्शन जो है वो बी नहीं है, बाकी ए और बी में हमें कुछ रिलेशन पता नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन ए का बी नहीं है। सम ए आर बी, ये जो पोर्शन है दोनों के बीच में, ये सम ए आर बी है। लेकिन बाकी का एरिया हमें पता नहीं है कि रेस्ट ऑफ ए का क्या रिलेशन है बी के साथ। वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। सम ए आर बी, सम बी आर ए, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ बी ए है, कुछ ए बी है, बट वी आर completely unaware about the rest of the A. What is the relation of rest of the A with rest of the B? नो ए एच बी का डायग्राम ये है। ए का कोई भी पोर्शन बी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रख रहा है। मैंने आपको बताया ऑल ए आर बी में जो ऑल है वो क्वांटिफायर कहा जाता है। ए जो है सब्जेक्ट है, आर कॉपुला है जो ज्वाइन करता है एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से। इसे आप सब्जेक्ट, हम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ऐसे हम इसे एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स या पैरामीटर नाम से बोलते हैं। ऑल क्वांटिफायर, उसी तरह ये जो सम है वो क्वांटिफायर है, नो है क्वांटिफायर है, यहाँ आगे सम है क्वांटिफायर है, सम नॉट। ये देखिए, ये अलग केस है और बहुत ही सुंदर इसके भी केसेस बनते हैं। मैं आगे चल के आपको अच्छे से बताऊंगी। फिर हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन में हमने कुछ डायग्राम बनाए और सीखा कि किस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। डायग्राम के बेसिस पे हमने ये देखा कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी कंक्लूजन को सही होने के लिए, सच होने के लिए सारे डायग्राम में सच होना पड़ेगा। अगर आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें वो सच नहीं है, सही नहीं है, तो हम उसे गलत ही मानेंगे। हमने
5 क्वेश्चन बनाए हैं। आप अगर कहीं पर भी कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आपके डाउट्स को लूँगी और क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ और भी नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ। मैं आगे आपको कंक्लूजन में अगर नो हो, अभी तक मैंने कंक्लूजन में नो नहीं बताया है, कंक्लूजन में नो होगा तो हम कैसे डील करेंगे, कंक्लूजन में सम नॉट होगा तो हम कैसे डील करेंगे, आइदर और के क्या केस होते हैं, ओनली अ फ्यू क्या होता है, ये सारे मैं बताऊँगी जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आई विल कवर ऑल द पोर्शन बेसिक से एडवांस तक, हम सब कुछ करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।